उस खबर का अहवाल जानने के लिए देखते हैं इकबाल सवाती की ये रिपोर्ट। तो जो अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर हो रही है, जो भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है 10 मई को। एक्चुअली तो 4 घंटे की वॉर है। 4 घंटे में जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके टारगेट लिए उठे, बड़ी स्पीड टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने बटन प्रेस किए और उनकी हमारी सुलह करा दो, जिसका वो आज तक इनकारी है। और ट्रंप साहब बार बार कहते हैं, कोई अभी तक कोई 20-25 दफ़ा कह चुके होंगे कि मैंने सुलह कराई, और पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव जो था उसका रिएक्शन दिया। दे स्टॉप द वॉर। मैंने एक दोनों न्यूक्लियर पावर के दरमियान कन्फ्रंटेशन ख़त्म कराई। अब इंडिया में जो है, ये जो गया है अपना मोदी अपना फ़लस्तीन में गया, यहाँ गया है अपना इसराइल में, वहाँ जो उसको वेलकम मिला है, जो वहाँ जो उसकी जो ज़िरारी हुई है, वहाँ सारा तय पाया है। ये वहाँ एक कंबाइंड उनका एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए उन्होंने अफ़गानिस्तान को उसी अपना खड़ा किया हुआ है। और ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है अफ़गानिस्तान फॉर इंडिया एंड फॉर इज़राइल। और लोगों को नौकरियां मिलती, क्राइम तब भी होता है लेकिन लेसर अमाउंट का क्राइम होता। लेकिन इन्होंने पैसे जो है मुल्क से बाहर भेज दिए। और मनी लॉन्ड्रिंग इसी तरह ही है कि अगर किसी पहलवान से उसके जिस्म में से 6 बोतलें खून की निकाल लें तो वो पहलवान आधे घंटे के बाद मर जाएगा। और जिस रियासत से उसके पैसे निकाल लें, वो रियासत जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी, जो कि आज हो गई है। आज आपका आलम ये है कि 2-4 बोगस किस्म के IMF के मैनेजर आ जाते हैं, आपकी पूरी वजारत ख़जाना, आपकी FBR लाइक क्लार्क उनके सामने बैठे होते हैं। वो कहते हैं ये करो, ये मत करो। वेयर इज़ योर सॉवरेनिटी? वेयर इज़ योर सॉवरेनिटी? आपने अपनी सॉवरेनिटी जो है वो गिरा रख दी है इन बैंकों को। तो चीज़ ये है, मैं समझता हूँ कि टाइम आ गया है कि एक बेरहमाना आपको एहतसाब करना पड़ेगा। पैसे बहुत है इस मुल्क में, किधर सी बहुत पैसे हैं। अगर आप 400 बंदों को पकड़ लें और उनसे, जिसमें सियासतदान, उसी ब्यूरोक्रेट्स, उसी बिजनेस कम्युनिटी के पैसे जिन्होंने अरब रुपया इसी मुल्क से बनाया, जिसी मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई कैरेक्टर आपको सारे पता है जिन्होंने अरब रुपया, देवर नो बॉडीज एंड दे मेड टन्स ऑफ मनी। और फिर इसी तरह ही आप फौज को कह के चंद एक जर्नल्स को भी करें ताकि अक्रॉस द बोर्ड लगे कि ये आप अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं। तो अगर आप इनका एहतसाब करें तो इतने पैसे इकट्ठे हो सकते हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक के कर्जे भी अदा हो जाएंगे। और वो प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे ना होने की वजह से कम टू ए ग्राइंडिंग हॉल्ट, वो रवां दवा हो जाएंगे। बदकिस्मती ये है कि जो इसकी न्यू होनी चाहिए थी, वो आज से 77 साल से वो न्यू ना खोद सके हैं, ना उस पर कोई इमारत खड़ी कर सके हैं। दूसरा ये है कि जो है पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत ना आइन साजी देती है, ना कानून साजी देती है, ना कानून साजी देती है। वो फ़कत एक चीज़ है, वो है मर्दम साजी। और अल्लाह के हबीब ने यही कुछ किया। ये नहीं कि गारे हिरा से निकले और मक्का में आके रिपब्लिक ऑफ मक्का बना दी, बल्कि 13 साल जो मक्की पीरियड है वो मर्दम साजी का पीरियड है। और अगर आप तारीख पर निगाह डालें तो आपको नजर आएगा कि अल्लाह का रसूल सारी रात अपने साथियों के साथ अपने कच्चे कोठे में मशावरत कर रहा है कि भाइयों, इस गली में साद बिन अबी वकास रहता है तो काफिर, लेकिन इसके कुफर में भी आन बान है। यार, इसको साथ जोड़ लो, तुम्हारा इनकलाब 2 हाथ आगे जाएगा। इस गली में उम्र बिनास रहता है तो काफिर, लेकिन बड़ा जर्नैल सिफ्त आदमी है, इसको जोड़ो सी। और फिर पब्लिकली दुआ की कि या अल्लाह, मुझे इन 2 उम्रों में से एक उम्र दे दे। तो अबू जेल का नाम भी उम्र था। और सूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बसीरत आमोज निगाह जो है, ये दोनों उम्रों की छातियों में से एक्सर करके गुजर चुकी हुई है। और अल्लाह का रसूल भांपे बैठा है कि अगर मैंने इनको तराश दिया तो ये इस्लाम की अंगूठी का नगीना बन जाएंगे। और तारीख हमें बताती है कि वो उम्र जिसके बारे में उनकी वालदा साहबा कहा करती थी कि ज़माना जहालत में उम्र को ऊँटियाँ चलानी नहीं आती थी। जब रसूल के ट्यूटोरियल ग्रुप से पास हो गया, जब रसूल के सोबत में उसकी एजुकेशन हुई, तो वो उम्र जो था उसने कैसरो किसरा को जुड़ा के रख दिया।
देखते रहे रोड रिपोर्टर 72 अल्लाह ने की बात।